हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। नम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का प्रकट तिथि। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि वैष्णव के लिए प्रकट और अप्रकट एक समान है। भगवान के शुद्ध भक्त कभी मरते नहीं हैं और कभी जन्म भी नहीं लेते। वे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो उनकी महिमा बहुत है।
और आज जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। और प्रभुपाद जी को एम्पावर करके, शक्ति देके पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजे। तो इतने पावरफुल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने भक्ति का प्रचार कराया पूरे दुनिया में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। बंगाल में आप लोग जानते होंगे कि ठाकुर बहुत ऊंची पदवी है। जो लोग बहुत जाति से, विद्या से, इस तरह से उच्च परिवार से आते हैं तो उनमें ठाकुर की उपाधि होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय पूरी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेज भी आते थे उनसे सलाह लेने के लिए। बहुत विद्वान व्यक्ति थे और वे चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही कम उम्र में, वो कम उम्र का अर्थ है कि अपने रिटायरमेंट से बहुत पहले वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिए और वॉलंटरली रिटायरमेंट लेके हमेशा भजन में रहते थे, बुक्स लिखते थे शास्त्रों को पढ़ के, और यहीं भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, जो आपकी भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, यह चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। इस धरती पर जितने नगर गांव हैं, सभी गांव में और सभी नगर में भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो यह कब पूरा होगा, इसी चिंता में रातों दिन लगे रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर। जैसे इस भौतिक जगत में हम लोगों की बहुत सारी चिंताएं होती है कि कैसे हमारा घर चलेगा, परिवार चलेगा, कुटुंब का पालन होगा, तो वैसे ही एक शुद्ध भक्त के जीवन में यही चिंता लगी रहती है, कैसे भगवान के भक्ति का प्रचार होगा, भगवान की सेवा कैसे होगी, धर्म की स्थापना, और इस भौतिक जगत के मायाबद्ध जीव कैसे छूटेंगे, कैसे भगवान की सेवा में लगेंगे। यही इच्छा बनी रहती थी उनके मन में। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि भगवान, आप कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करे। तो जब वो प्रार्थना किए तो उनके सपने में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक माता जी का मंदिर है, बिमला माता का। वो पार्वती देवी हैं, भगवान की भगवान शिव की पत्नी पार्वती देवी। तो बिमला माता उनके स्वप्न में आके इस रहस्य को प्रकट किया
और भगवान जगन्नाथ के और बिमला माता के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ। सभी वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ए रे ऑफ विष्णु, भगवान के किरण थे, आध्यात्मिक जगत से आए थे। आचार्यों का शरीर भौतिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। तो इसलिए बचपन का नाम उनका बिमल प्रसाद रखा गया। बिमला माता के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे। बचपन में जब वे प्रकट हुए तो कुछ महीने के थे, छोटा बच्चा। तो उस समय अन्नप्राशन होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। हमारे देश में बच्चों के संस्कार किए जाते हैं। पहली बार जब अन्न खिलाते हैं तो उसको अन्नप्राशन कहते हैं। तो जब अन्नप्राशन के लिए समय आया तो भगवान का प्रसाद रखा गया था, और उस समय परीक्षा करने के लिए गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के और श्रीमद् भागवतम दोनों रखा गया। तो छोटा बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है, कुछ महीने का हुआ है, तो उसको तो बुद्धि नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर परीक्षा करने के लिए रखे थे। तो देखते हैं कि इस बच्चे का मन कहाँ जाता है। तो जो छोटा बच्चा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, जिनके बचपन का नाम था बिमल प्रसाद, तो वे श्रीमद् भागवतम की तरफ आकृष्ट हुए। उनका हाथ भागवतम की तरफ ही जा रहा था, गोल्ड कॉइन को छू भी नहीं रहे थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि वे जन्मजात भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, बोर्न वैष्णव। हम लोग भजन भक्ति करके, साधना करके शुद्ध हो सकते हैं, परंतु वे नित्य सिद्ध थे, पहले से ही भगवत भक्त मुक्ति प्राप्त कर चुके थे और भगवान के भक्ति की उच्चतम अवस्था में थे। उसके बाद कुछ दिन और बीता तो भगवान जगन्नाथ का रथ निकल रहा था। अभी भी आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर जिस रास्ते पर रथ यात्रा निकलती है उसको बड़दंड कहा जाता है। तो उसी रास्ते पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। अब तो घर नहीं रहा, वहाँ मंदिर बन गया है। गौड़िया मठ कहते हैं उसको, चैतन्य गौड़िया मठ। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जन्म स्थान है। तो उनके पिताजी इस छोटे से बालक को लेके भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने आए। तो रथ पर बैठा पुजारी तुरंत ही, अनायास ही उस बच्चे को लेकर भगवान जगन्नाथ के चरण में डाल दिया। जैसे ही भगवान जगन्नाथ के चरण में डाल दिया गया तो वह बच्चा तुरंत, तो उसी समय भगवान जगन्नाथ के गले से एक माला निकल के उस बच्चे के गले में गिर गई। तो वह पुजारी, पंडा कहते हैं वहाँ, बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसने भी कहा कि भगवान के रथ पर चढ़ते ही भगवान के गले से माला निकल के इस बच्चे के गले में गिर गई। तो यह बच्चा साधारण बालक नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर तो जानते ही थे कैसे उनकी प्रार्थना से उस बालक का जन्म हुआ है। तो वे समझ गए और उस बच्चे को बहुत प्रेम से पालन पोषण किए। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसका एडमिशन कराया गया। तो गुरुकुल में उसको बहुत अधिक शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी।
वह बचपन से ही सब जानते थे। हृदय में ज्ञान प्रकाशित था। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी उनको। वेद शास्त्र वेदांग सब जानते थे। और 6-7 बरस की उम्र में एक और छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में आम खरीद के रखे होंगे, चाहे बगीचे में लगा होगा। आम तोड़ के रखा गया था। तो भक्तों के घर में यह परंपरा होती है कि भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाते। यह भावना होती है कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान को पहले नहीं देंगे तो हम अपने पहले कैसे खा लेंगे। तो आम रखा हुआ था और उस बच्चे ने, बच्चों के मन में थोड़ा लालच होता है, वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी शरीर बच्चा का है तो थोड़ा तो बचपना रहेगा ही। तो वे आम लेके खा लिए बिना भोग लगाए। और आम खाने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर को जब पता चला तो उन्होंने कहा उनसे, अपने बच्चे से, कि तूने क्यों आम खा लिया? ये तो भगवान जगन्नाथ के लिए था, भगवान को बिना भोग लगाए कैसे खा सकते हैं? तो भगवान ने कहा, तो उस दिन से वो बच्चा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनका बाद में नाम हुआ, उसने सोचा कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो भगवान के लिए था और मैंने खा लिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उसको उन्होंने इतना सीरियसली लिया, तो उन्होंने कहा कि आम के लालच से मैंने भगवान को जो चीज भगवान को दिया जाना था वो मैंने खा लिया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया उसी दिन कि मैं जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा। इस घटना से श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पता चलता है कि वे कितने डिटरमाइंड थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत जरूरी है। यदि हम डिटरमाइंड नहीं होंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग तो सोचेंगे कि इसमें क्या गलती है, एक आम तो खा लिया था, लेकिन उसको भी उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया कि प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा। तो वे पूरे जीवन कभी आम नहीं खाए। प्रभुपाद जी कहते थे कि इससे शिक्षा है कि यदि एक बार हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करके और फिर भगवान से क्षमा मांगना चाहिए और प्रतिज्ञा करना चाहिए कि इसके बाद मैं कभी ना करूं। तो यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के जीवन से शिक्षा है। ये सब तो बचपन की घटनाएं हैं। उसके बाद जब बड़े हुए तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा। सूर्य सिद्धांत बहुत बड़ा एक ग्रंथ है जिससे भक्त लोग ज्योतिष और जो हम लोग वैष्णव कैलेंडर पालन करते हैं, यह सूर्य सिद्धांत पर ही आधारित है। व्याकरण में, शास्त्रों में इतने विद्वान थे कि बड़े बड़े विद्वान व्याकरणी वे सभी उनका लोहा मानते थे। कोई उनसे चर्चा करने से, डिस्कस करने से भी डरता था, इतने विद्वान थे उस जमाने में। लेकिन फिर भी हमेशा विनम्र रहते थे। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होकर भी यदि कोई विनम्र रहे तो
यह उस एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसके बाद जब थोड़ा और बड़े हुए तो इतने विद्वान थे कि सब लोग उनको सिद्धांत सरस्वती कहने लगे। सिद्धांत का अर्थ है कि सिद्धांत फिलोसफी उनका बहुत क्लियर था, और सरस्वती का अर्थ है कि विद्या में बहुत प्रवीण थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वेद शास्त्र में और भौतिक विद्या में भी। तो वैसे तो रे ऑफ विष्णु कहा जाता है कि उनको कि भगवान के अंश से प्रकट हुए थे, शक्ति आवेशित थी भगवान की, उनको अलग से गुरु की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनके पिताजी ने कहा कि बिना आध्यात्मिक गुरु के शरण में गए कोई व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गुरु के शरण में नहीं जाते तो आज के जमाने में लोग वही एग्जाम्पल कोट करते। सब लोग यही कहते कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी तो गुरु ग्रहण नहीं किया था, तो इसलिए मुझे भी आवश्यकता नहीं है। तो कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गुरु की तलाश में निकले। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, उनके पिताजी ने, एक बहुत महान भक्त है, उनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी। और गौर किशोर दास बाबा जी उस समय बहुत बूढ़े हो गए थे किसी से मिलते जुलते नहीं थे और किसी से बातचीत नहीं करते थे, तो केवल भजन में लीन रहते थे। कैसे एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सिखाया। ध्यान दे के सुनिए, प्रभुपाद जी बताते थे बार बार ये चीज। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, तो बाबा जी गंगा जी के किनारे भजन करते थे जंगल में। तो पूछे कि क्या बात है, तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने भेजा है, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने तुरंत भगा दिया, बोले कि यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे, मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ, मैं कैसे किसी को शिष्य बना सकता हूँ। तो वो लौट के चले आए, अपने पिताजी से कहे, भक्ति विनोद ठाकुर से, कि पिताजी बाबा जी तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ, मेरी क्षमता नहीं है। तुम्हारे पिता हैं बहुत महान व्यक्ति, उनसे सीखो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नहीं फिर जाओ, ऐसे नहीं जाते गुरु के पास। जब गुरु के पास जाते हैं तो पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। सबसे पहले सेवा करनी चाहिए और तब सेवा करके तब उनसे आग्रह करो कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो वो स्वीकार करेंगे। तो फिर गए दोबारा, फिर बाबा जी से कहे कि बाबा जी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बाबा जी ने फिर भगा दिया, बोले यहाँ कोई सेवा नहीं है, मैं किसी से सेवा लेता ही नहीं, मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ। तो फिर लौट के आ गए। तो तीसरी बार उनके पिताजी ने कहा कि अगर इस बार तुम लौट के आ गए तो मुझे मुंह मत दिखाना, या तो उधर ही कहीं अपना जीवन उत्सर्ग कर देना, और नहीं तो दीक्षा लेके आना, उनके शिष्य बन के आना। तो ये कठिन परीक्षा थी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आज के जमाने में यह संभव नहीं है, ये वो तो शुद्ध भक्त थे
और आइडियल एग्जाम्पल सेट करके दिखाए कैसे गुरु के पास जाना है। कभी कभी प्रभुपाद ये भी कहते थे कि कलयुग इतना बढ़ गया कि शिष्य नहीं जाते हैं गुरु के पास, और यदि गुरु दयालु हो तो फिर वो उसको चीप बनाते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें सीखना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आचरण से, तो उससे हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तीसरी बार गए तो वे ढूंढते रहे चुपचाप कि कैसे मैं सेवा करूं। तो देखते थे कि बाबा जी रात को 2 बजे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, 2 बजे तो नहीं, मैंने लगभग 3 बजे चाहे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जी में स्नान करने जाते थे। तो वे रात को जिस रास्ते से बाबा जी जाते थे उस रास्ते पर झाड़ू लगा के सफाई कर देते थे ताकि उनके पैर में कोई कांटा न लगे, और घाट पर भी सब कुछ ठीक कर देते थे ताकि बहुत सरलता से आके स्नान कर सके। अब ये सब सेवा करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी एक सच्चा शिष्य वही होता है जो हमेशा सेवा का अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है। तो उन्होंने किया, प्रतिदिन करते थे। और जब बाबा जी उधर नहाने चले जाते थे तो ये विमल प्रसाद इनके आश्रम में आ जाते थे। उधर नहा रहे हैं और नहा के आ रहे हैं, तब तक इधर आश्रम में सफाई करके और उनका पूजा के लिए सामान सब तैयार कर देते थे मंगला आरती के लिए। इसी तरह से छिप छिप के जहाँ जैसे अवसर मिलता था वे सेवा करने का प्रयास करते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी भी एक वैष्णव थे। वैष्णव स्वभाव से ही दयालु होते हैं, तो उनका हृदय पिघल गया। और एक दिन बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यदि कोई प्रेम से सेवा करता है तो भगवान भी उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु फिर उसे भजन के लिए आगे रास्ता बताते हैं। देश काल पात्र का चुनाव, यहाँ ऐसे रहना है, ये चीज खाना है, यह मंत्र जपना है। तो उसी प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर को सब कुछ बताए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को सब कुछ बताए। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हम लोगों को तो श्रील प्रभुपाद जी कृपा करके 16 माला ही बोले हैं। गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको कहा था कि प्रतिदिन 108 माला जप करना, और जब तक जप न पूरा हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण मत करना। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, कहे ठीक है। और भी बहुत इंस्ट्रक्शन दिए कि कहाँ रहना है, कैसे भजन करना है, अक्षरशः उन्होंने पालन किया। उसके बाद जब गौर किशोर दास बाबा जी नदिया में रहते थे, नदिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के पास में। तो जब उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी शरीर त्याग दिए, तो उस समय जितने वहाँ लोकल साधु थे जो इनको, उस समय बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे गौर किशोर दास बाबा जी, सब लोग जानते थे कि बहुत महान भक्त हैं, लेकिन वो किसी से सेवा नहीं लेते थे, किसी को दीक्षा नहीं देते थे। एक ही शिष्य उन्होंने बनाया अपने जीवन में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और वो काफी थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि हजारों
फॉलोअर मिल जाए, लेकिन वो किसी काम का नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर एक भी शिष्य अच्छा हो जाए तो गुरु का प्रचार सार्थक है, भगवत धाम जा सके एक भी जीव। प्रभुपाद जी भी कहते थे कि इफ आई कैन टेक इवन ए सिंगल लिविंग एंटिटी बैक टू गॉडहेड, देन माय मिशन विल बी सक्सेसफुल। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभुपाद जी एक ही जीव को ले गए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस सीरियसनेस भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। तो गौर किशोरदास बाबा जी के और भी शिष्य थे, लेकिन वो लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते थे उतना, तो बाबा जी भी उनसे इतना प्रसन्न नहीं रहते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो सत शिष्य थे उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो एक दिन वो टाइम आया कि गौर किशोरदास बाबा जी शरीर त्याग कर दिए। तो जितने नदिया में उनके शिष्य थे नकली, वो सब जुटे। तो उन लोगों में आपस में झगड़ा होने लगे। कहने लगे कि कुछ कह रहे थे कि यहाँ समाधि बनेगा बाबा जी का, तो कोई कहता था वहां बनेगा। इसी तरह से तरह तरह के विचार थे। सभी सोच रहे थे कि इतने बड़े भक्त का समाधि जहाँ बनेगा वहां ज्यादा लोग आएंगे दर्शन करने, तो चढ़ावा ज्यादा मिलेगा। तो पैसा के लिए और चढ़ावा के लिए लड़ाई शुरू हो गया। और गुरु शरीर त्याग दिए हैं, उससे मतलब नहीं है। और शरीर त्यागने से पहले बाबा जी सरकास्टिक का अर्थ है कि दुखी हृदय से कहे थे एक बात। बोले थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मरते नहीं है भक्त, शरीर त्याग दूंगा तो मेरे पैर में एक रस्सी बांध के और पूरे इस गौर मंडल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, नवदीप धाम में गली गली में खींचना, ताकि इसी गौर मंडल में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो कहीं ना कहीं महाप्रभु का चरण रज होगा। तो मेरा शरीर जब उस चरण रज को छुएगा तब मेरी मुक्ति होगी। तो ये लोग पागल शिष्य इसका भाव यही समझ लिए थे। तो कुछ लोगों ने तो पैर में रस्सी बांध भी दिया था मरने के बाद। तो सोच रहे थे कि अब पैर में रस्सी बांध के इनको घसीटेंगे तो तब जाके इनका उद्धार होगा। और वे पागल ये नहीं समझ रहे थे कि जो व्यक्ति इतना दिन भगवान का भजन किया है जिंदगी भर और शुद्ध भक्त है, तो उसको मुक्ति के लिए पैर में रस्सी बांध के घसीटना पड़ेगा कि वो पहले से ही मुक्त है। तो ये भावना नहीं हो रही थी उस समय। और समाधि बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिष्य नहीं है बाबा जी का, एक ही शिष्य मैं हूं। तो सब लोगों ने विरोध किया, बोले ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी कहे थे कि जो व्यक्ति स्त्री संगी है, अपोजिट जेंडर में बहुत आसक्त है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, अनासक्त भाव से रहना चाहिए, तो वह व्यक्ति बाबा जी का शिष्य नहीं हो सकता, शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता। तो वहां कई ब्रह्मचारी खड़े थे, सन्यासी भी खड़े थे। तो सब लोग, सबके मन में दुर्भावना होने लगी बाबा जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के प्रति। तो इन्होंने भरी सभा में पूछा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि पिछले साल भर में मैंने स्त्री का चिंतन नहीं किया। तो सभी चुप हो गए। बोले 6 महीना में, तभी चुप थे। उसके बाद बोले 1 महीना में, तभी चुप थे। बोले 1 हफ्ता में, तो बोले तभी चुप थे। तो बोले कि पिछले
24 घंटा में तो भी चुप थे। तो बोले जब पिछले 24 घंटे में भी आप लोग स्त्री संग नहीं छोड़ सकते, आसक्ति नहीं छोड़ सकते, तो किस बात के आप वैष्णव हैं? आप में विरक्ति नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वही बाबा जी का असली शिष्य है। और ये कह के गौर किशोर दास बाबा जी का शरीर उन्होंने अपने हाथों से उठाया और उन्होंने समाधि दी। तो अभी भी भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि है। वहाँ एक जगह है गुप्त वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी ये सभी स्थली वहाँ प्रकट हुए थे, तो वहीं समाधि है। समय हो चला है और 5 मिनट शॉर्ट में कुछ बताता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे। इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज संन्यास लिए। तो संन्यास के बाद उनका यह नाम हुआ। बचपन का नाम था विमल प्रसाद, उसके बाद नाम पड़ा सिद्धांत सरस्वती, और उसके बाद में जब सन्यासी बने तो उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो एक दिन कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे, तो उल्टा डंगा एक जगह है, वहां बैठे थे। उसी समय श्रील प्रभुपाद, जिनका बचपन का नाम था अभय चरण डे, उनको उनके दोस्त ने कहा कि तुम चलो, तुमको एक साधु से मिलाता हूँ, बहुत बड़े साधु हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर बहुत साधु महात्मा आते थे, मैं सब बहुत साधुओं को जानता हूँ। तो उनके मित्र ने कहा कि तुम चलो तो सही, ये साधु दूसरे साधुओं जैसे नहीं है, ये बहुत महान भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, चलो। तो बुला के ले गए। तो उस समय अभय चरण, जो बाद में चल के श्रील प्रभुपाद हुए, इस्कॉन के फाउंडर, वे उल्टा डंगा पर पहुंचे कलकत्ता के पास, और पहली भेंट हुई 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से। और पहली भेंट में ही जब उन्होंने पूछा कि, तो देखते ही उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज कहने लगे कि यू आर ए एजुकेटेड बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहली बार में ही मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि तुम क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार करते हो। तो प्रत्येक शिष्य को यह बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ आदेश होना चाहिए गुरु का। यदि हमारे पास गुरु का आदेश है तो उसका पालन करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि आई टुक दैट इंस्ट्रक्शन वेरी सीरियसली, मैंने बहुत सीरियसली लिया, गंभीरता से उस आदेश को। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का उम्र हो गया, बूढ़े होने के बाद 1933 में प्रभुपाद जी का इनिशिएशन हुआ। 1936 के लगभग वे चले गए इस दुनिया से, भगवत धाम चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी को एम्पावर करके गए, और प्रभुपाद उस समय से तैयारी में जुट गए। झांसी में उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया। आज ही के दिन प्रभुपाद जी एक पत्रिका चलाए थे, उसका नाम है बैक टू गॉडहेड, आज भी छपती है इस्कॉन में, भगवत दर्शन। तो उस पत्रिका में तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से लिखते थे, स्वयं डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे। बहुत प्रयास किए अपनी जिंदगी में, और 1965-66 के लगभग अमेरिका गए, भागवतम और भगवत गीता इंग्लिश में अनुवाद करके। और 10 साल 11 साल की मेहनत से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो आज पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार हो रहा है। इसका श्रेय जाता है श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को, जिनकी कृपा से हम लोग प्रभुपाद जी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को एम्पावर किया, और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोगों को भगवत भक्ति थोड़ा बहुत समझने का अवसर मिल रहा है। तो संक्षेप में बताने की कोशिश किया मैंने।
इसमें प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये भी कहते थे कि मैं हमेशा अनुभव करता था कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। तो यह अवस्था आध्यात्मिक जीवन में आना बहुत जरूरी है। जो भक्त हमेशा 24 घंटा अपने गुरु के आदेश पर मेडिटेट करते रहते हैं, तो उन्हीं भक्त के हृदय में गुरु प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा लिखे हैं अपनी डायरी में कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसे आदेश दिया, मुझे ऐसे बताए, ऐसे कहे। तो ये सब कैसे होता था जब तक कम्युनिकेशन नहीं था आपस में। तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हैं, विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। भक्ति सिद्धांत वैभव एक बुक है, और श्रील प्रभुपाद जी का भी एक बुक है, प्रभुपाद लीलामृत, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया। तो इसमें ये सब बातें अधिक और विस्तार से दी गई है। तो आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से कृपा करके हमें प्रभुपाद जी की सेवा में लगाएं, कि हम प्रभुपाद जी के आदेशों को अच्छे से समझ सकें और हम लोग भी उनका चरण धूलि का एक अंश भी बन पाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे सफलता का एक ही कारण था कि मैंने अपने गुरु महाराज के आदेश को बड़ा सीरियसली लिया। भक्ति सिद्धांत महाराज और भी अपने शिष्यों को बोले थे कि तुम लोग जाओ विदेशों में प्रचार करो। कुछ लोग सोचते थे ये तो संभव नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शुद्ध भक्त हैं, बोल रहे हैं तो संभव होगा, लेकिन ये होगा कैसे। तो उन्होंने प्रयास भी किया, गए भी, लंदन में गए थे कुछ भक्त, लेकिन लौट के वापस आ गए, नहीं कर पाए। लेकिन प्रभुपाद जी इतने डिटरमाइंड थे कि उन्होंने छोड़ा नहीं, लगे रहे। तो भगवान का जो संकल्प है वो तो होके रहेगा। तो हम लोग यदि उसमें सहयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है कि हम इस माया के बंधन से छूट जाएंगे और भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।